नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, हमारे आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से हम देश के हर कोने में जाकर वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां के रीति रिवाज और वहां की सभ्यता के बारे में हमारे आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही हम हमारे इस आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों की दास्तां आपके सामने लाते हैं, ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कहानी को आपके सामने लाते हैं, जिससे आपको उनकी कामयाबी के पीछे की दास्तां पता चल सके, उनकी पीछे की मेहनत के बारे में पता चल सके। दोस्तों, हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कि कला के धनी हैं, मगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से उनको उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती है जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ऐसे जांबाज, ऐसे मेहनतकश और ऐसे शूरवीरों की कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए उन लोगों की कहानी को आप तक पहुंचाते हैं जिनकी कामयाबी के पीछे की मेहनत आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ में और जानते हैं उस मेहनतकश इंसान के बारे में कि आखिर उसकी कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत है। दोस्तों, ये वो गांव है जहां पर एक युवा कलाकार अपनी प्रतिभा को जन्म दे रहा है, अपने सपनों को संजोकर एक कला को जन्म दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, गांव की तंग गलियों से होकर लोगों से हमने उस कलाकार के घर का पता पूछते हुए आखिर हम पहुंच गए उस कला के धनी बबलू डांगी के घर, जिन्होंने पेंटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सुविधाओं के अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने वो कर दिखाया है जो अच्छों की बस की बात नहीं है। ये वो हीरा है जो निखर कर सामने आया है। जहाँ दोस्तों, बबलू डांगी ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं उनको। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं बबलू डांगी की कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं मालवा की धरती नीमच जिले के सुवाखेड़ा गांव में, जहां पर एक युवा कलाकार है जिन्होंने कि अपनी पेंटिंग के द्वारा चावल के दानों से पेंटिंग बनाई है और भी बहुत सारे इनके पास में हुनर है। दोस्तों, अक्सर ये माना जाता है कि सिर्फ शहरों में ही कला पनपती है। अगर मौका दिया जाए तो गांव में भी जो है कला पनपती है और उनको जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की। मेरे ऐसे ही एक युवा कलाकार से हम मिलने पहुंचे हैं सुवाखेड़ा गांव में और मेरे साथ इस वक्त हैं बबलू डांगी। बबलू डांगी को आने वाले समय में दुनिया पहचानेगी, क्योंकि अभी जो है इनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना प्लेटफॉर्म इनको मिलना चाहिए। बबलू जी, राजवंश क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि ये आपको कैसे सूझा। सबसे पहले ये बताइए कि आपने क्या डेवलपमेंट किया है जिसकी वजह से आप इतनी सुर्खियों में हैं। मेरा नाम बबलू डांगी, मैं ग्राम सुवाखेड़ा से, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। जो कि एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही स्कूल में, जो इंदौर में पढ़ाई करता हूँ कॉलेज में, तो ऐसे रील देख रहा था तो एक छोटी सी तुलसी के पत्ते पे एक लड़की ने जो सीताराम भगवान की पेंटिंग बनाई है और उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसा कुछ। तो सोचा तो ऐसा ही मन में आया। तो खिचड़ी बना रहा था रूम पे, तो वो चावल के दाने से मेरे मन में आया कि कुछ कर सकता हूँ मैं। तो उन चावल के दाने से मैंने एक्रेलिक कलर में मिला के 2 लाख चावल के दिने 8 दिन में गिन के, स्टूडेंट हम सब ने गिन के हेल्प ली मैंने। और उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को पूछा हमने, ये कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये कर सकते हो। एक मिनट, ये बबलू को थोड़ा सा मैं रुकूंगा। जैसा इन्होंने बताया, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, खिचड़ी बना रहे थे और उन्होंने चावल के दाने से उनके दिमाग में आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, ऐसे कलाकारों को यदि मौका दिया जाए तो निश्चित ही वो अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। हाँ, आगे बताइए इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर सकता हूँ, ऐसा सोचा था। तो मैंने वो चावल के दाने 8 दिन से गिने और उसके बाद 7 दिन की छुट्टी लेकर घर पे आया और भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा बनाई, एक दाने को चिपका कर, जो कि मैंने उसमें यूज़ किया 5 एक्रेलिक कलर और 1 शीट पेपर का।
यानी कि 2 लाख दानों को गिनती करके इन्होंने एक्रेलिक कलर का कॉम्बिनेशन करके एक तिरुपति बालाजी की पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग ने तहलका मचा दिया। आपने जो है ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा करना चाहिए, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? इसकी प्रेरणा मेरे को सरस्वती शिशु मंदिर से मिली, जो कि मैंने वहीं पढ़ाई की थी और चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, जो कि वहाँ के स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा और सहयोग भी रहा और आगे प्रांत और क्षेत्र तक जाकर आया हूँ मैं चित्रकला में। दोस्तों, अक्सर जो बच्चे पेंटिंग करते हैं तो हम उनको डांट देते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, ये पेंटिंग में क्या रखा है, लेकिन बबलू ने ये प्रूफ कर दिखाया है कि हुनर जो है किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। इन्होंने पेंटिंग की दुनिया में वो तहलका मचाया है जो अच्छों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अच्छा बबलू जी, आपको जब ये सब कर रहे थे तो लोगों ने आपको रुकावट पैदा की होगी कि क्या तुम ये काम कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर, क्या क्या आपको ऑब्स्टिकल आए, क्या परेशानी आई? पूछा है, दोस्त लोगों का फ़ोन भी आया है कि 7 दिन की छुट्टी लेकर गया है, क्या करेगा, क्लास भी बिजी हो रही है। तो मैंने बोला कुछ तो करूँगा सोचकर, ऐसा बोला था। मतलब यानी कि आपने दिल में ठान लिया था कि कुछ तो मैं अलग करके दिखाऊंगा ताकि लोग मुझे, उसके बाद तो शुरुआत में आपको लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। जब आपकी जो ये पेंटिंग का जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने दर्ज करा दिया और जब आपको ये अवार्ड मिल गया, तब आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा उनको भी, वो भी बोल रहे थे हमने नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर पाएगा, अपन करके दिखाया है। और मेरे गांव वालों को, मेरे शहर वाले को, सबको खुशी हुई, एक अच्छा नाम रोशन किया। दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार जब कोई आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो लोग अक्सर ताने मारते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब वही बंदा कामयाब हो जाता है तो वही तो उंगलियां उठाने वाले तालियों में तब्दील हो जाती है और लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। तो यही हुआ बबलू के साथ। अच्छा, आपका इसके अलावा भी आपने कोई अचीवमेंट किया है इससे पहले? जो कि मैंने लाइव पेंटिंग शो की है, जो बिना देखा देख पेंटिंग बनाता हूँ, मैं लाइव पेंटिंग बनाने जाता हूँ किसी भी। अच्छा, मगर बगैर देखे हुए आप पेंटिंग बना लेते हो? वो कैसे करते हो, कैसे उस करते हो? वो जो मतलब ये माताजी वगैरह रहती ना मंदिर में, तो वो सेट कर लेता हूँ माइंड में, ऐसी प्रतिमा है और उस प्रतिमा का कलर से बनाता हूँ। यानी कि माइंड में आप एक अज्यूम कर लेते हो और फोटो कैप्चर कर लेते हो और उसके हिसाब से आप फिर बनाते हो। अच्छा, इससे पहले भी आपने, मैं सुन रहा था कहीं आपको नीमच में दशहरा मैदान में आपने कुछ आर्ट अपना डिस्प्ले किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो नीमच में शक्ति नगर है ना, वहाँ पर मैंने लाइव पेंटिंग शो किया था खाटू श्याम जी का। और एक बार गीता बेन रब्बारी, जो गुजरात की कोयल बोलते हैं उनको, उनकी पेंटिंग भी भेंट करके आया था मैं। तो मैंने सुना कि उस समय आपको जो है वहाँ के विधायक ने आपको सम्मानित किया था और कई बड़े बड़े लोगों ने आपको आश्वासन दिया था कि आपको आगे एक प्लेटफॉर्म देंगे। अब आपका आगे क्या भविष्य में इरादा है? भविष्य में अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर बनने का सपना है। और अभी फ़िलहाल ही मैं सोच रहा हूँ 1-2 महीने बाद स्टार्ट करने वाला हूँ, जो नीमच की महारानी प्रसिद्ध भादवा माता 9 फीट की चावल के दाने से बनाने की सोच रहा हूँ और उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ले जाने की सोच रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये होता है जज्बा। 9 फीट की जो है यहाँ इस मालवा अंचल में वैष्णो देवी के नाम से फेमस है भादवा माता, उनकी ये 9 फीट की चावल की पेंटिंग बनाने वाले हैं। और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम अगर आप चाहें तो संभव हो सकता है। हमारे साथ जो है बबलू के जो दादाजी है वो भी साथ में जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कामयाबी के ऊपर कैसा लग रहा है। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है बबलू ने जो ये कामयाबी पाई है, उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आपको खुशी होती है कि हमारा परिवार का एक सदस्य जो है इतना अच्छा काम कर रहा है? दोस्तों, इसी कड़ी में बबलू की दादी जी हमारे साथ में हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको कैसा महसूस हो रहा है इनकी कामयाबी के ऊपर। दादाजी, कैसा लग रहा है आपको बबलू की कामयाबी के ऊपर? बढ़िया लग रहा है। तो आपको खुशी होती है कि आपका पोता इतना अच्छा काम कर रहा है? बढ़िया खुशी हो रही। मतलब आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है। आपने सोचा था कि ये लड़का ऐसा काम करेगा? नहीं करेगा, यूँ होश ही नहीं जाता, दिमाग नहीं होश हो। तो अभी आपको इनको सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना, इनको दिल्ली तक ले जाना है, विदेशों तक भेजना है इनको। आपका आशीर्वाद इनके ऊपर रखना। आगे बढ़े, खुशी है माने सब, यूँ आगे बढ़े, बढ़िया लागे। देखिए दोस्तों, परिवार के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं खुशी
ये वो प्रशस्ति पत्र है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से इनको प्रेजेंट किया गया है। उसमें एक गोल्ड मेडल है, एक सर्टिफिकेट है और एक कलम इनको भेंट की गई है कि इनको एक तिरंगा भी भेंट किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये जो है इंडिया बुक रिकॉर्ड की तरफ से इनको जो है प्रशस्ति पत्र दिया गया है, एक गोल्ड मेडल दिया गया है। जी, जाते जाते मैं आपको एक आखिरी सवाल करूंगा कि आपके इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आज के युवाओं को, खास करके गांव के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? फिलहाल ही मेरे पापा तो आंध्र प्रदेश में पानी पूरी बेचते हैं और उन्होंने बहुत गरीबी देखी और हमारे बचपन में बहुत मुश्किलें आई थी और उन्होंने हमको हॉस्टल में ज्वाइन किया सरस्वती शिशु मंदिर में और पढ़ाई करवाई और उसके बाद मेरे को ये प्रेरणा मिली। आज आप ही देख ही रहे हो और मैं मेरे परिवार वाले के बच्चों को, गाँव के बच्चों को बहुत सारे को बोलता हूँ कि अपने पापा खेती बाड़ी करते हैं, कोई किसी नशे में पड़े रहते हैं तो मम्मी पढ़ाती है, खेतों में जा के मम्मी ने मतलब मजदूरी की और बच्चों को पढ़ा रही है, तो अच्छा नाम कमाओ, ऐसे डफोरपति घूमो मत। दोस्तों, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि इनके जो पिताजी हैं बेंगलोर के अंदर पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। मैं ये बता करके ये महसूस नहीं कराना चाहता हूँ, बल्कि ये कराना चाहता हूँ कि किस तरह से मेहनत करके इतनी सुविधाओं के अभाव में भी ये जो हीरा है तराश कर बाहर निकला है। तो आजकल के युवाओं को इन्होंने जैसे बताया है कि टाइम पास ना करें और जहाँ तक हो सके कुछ ऐसा काम करें कि आपका भी नाम रोशन हो, आपके परिवार का भी नाम रोशन हो और आपके गांव का, आपके जिले का और आपका देश का नाम रोशन हो। दोस्तों, इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूँगा कैमरामैन चांदमल जी सैन को। ये पर्दे के पीछे रह कर के हर वो चीज़ को शूट करते हैं। इनको आगे लाने का मेरा मकसद यही है कि जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं या जो मेहनत करते हैं, उनकी भी मेहनत को लोगों के सामने लाया जाए।